मियां आबेद और आप देख रहे हैं पीके यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो बेसिक कोरियन लैंग्वेज के बारे में है और हम स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो इस फील्ड में नए हैं, जिनको कोरियन के बारे में बिल्कुल हौ नहीं है, वो बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं कि देखें, आप एक चीज ये समझ लीजिए कि कोरियन लैंग्वेज इंग्लिश से बहुत इजी है। मतलब यह है कि ये मिडिल से मैटर का बंदा भी बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। और इंशाल्लाह आज हम आपको कोशिश करेंगे कि इस लेवल पे और बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका जो बेसिक लैंग्वेज है। देखें, कोरियन लैंग्वेज के जो टोटल अल्फाबेट्स हैं वो है 40। मतलब इसके जो हरूफ तहजी हैं वो है 40, जिसमें 19 कॉन्सोनेंट है। अच्छा, बेसिकली कॉन्सोनेंट जो है ये भी हरूफ तहजी ही होते हैं। 19 कॉन्सोनेंट है और 21 वावल है। मतलब यह है कि कोरियन में जो वावल्स हैं वो ज्यादा है, 19 कॉन्सोनेंट और 21 वावल। अच्छा, अब जरा कोरियन को लिखने और पढ़ने के जो रूल्स हैं, मैं पहले जरा आपको वो शेयर करता हूं। देखें, नंबर 1, कोरियन जबान हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। जो अभी मैंने बताया है कि कोरियन जबान के जो अल्फाबेट्स हैं टोटल 40, उसमें 19 कॉन्सोनेंट है। मतलब यह है कि कोरियन हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, ये वावल से शुरू नहीं होती। अच्छा, नंबर 1, कोरियन हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। नंबर 2, कोरियन जबान के कम से कम 2 लफ्ज और ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं और तीसरा लफ्ज हमेशा नीचे आता है। ये 2 लफ्ज और 3 लफ्ज क्या है? मतलब हम कोई भी वर्ड जब लिखेंगे, जिसका छोटे से छोटा वर्ड होगा वो 2 अल्फाज पे होगा और जो बड़ा लफ्ज होगा वो 3 पे होगा। अभी मैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। देखें, मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश में लिखते हैं कप, CUP, कप। लेकिन यही कप जब हम कोरियन में लिखेंगे तो CU और P जो है उसके नीचे आ जाएगा। पढ़ना हमने ऐसे ही है। अब कोरियन जबान जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, ये जो पहला आपको रूल बताया था। तो कोरियन जबान जो है, इसका जो पहला लफ्ज है हमेशा कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन जब इसका दूसरा लफ्ज होगा तो वो वावल होगा। मतलब जो इसका पेयर बनेगा, क्योंकि कोई भी लफ्ज जब हम छोटे से छोटा लफ्ज पढ़ेंगे तो वो 2 अल्फाज पे होगा, उसका हमेशा पहला कॉन्सोनेंट और दूसरा वावल होगा। और अगर 3 लफ्ज हैं तो तीसरा फिर कॉन्सोनेंट ही होगा और वो नीचे आएगा, क्योंकि कोरियन का रूल ये है कि तीसरा लफ्ज हमेशा नीचे आता है। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। मैं दोबारा जरा इसको एक दफा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि देखें, कोरियन के टोटल अल्फाबेट्स 40, कॉन्सोनेंट्स 19, वावल 21। आज हम सिर्फ कॉन्सोनेंट को जो ना वो फोकस करेंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे डिवाइड किया गया है आसानी के लिए। बेसिक कॉन्सोनेंट जो है ये है 9 और इसके साथ पफ ये है 5, फिर इसके साथ है अदर, ये भी 5 है। तो ये टोटल हमारे 19 हो गए। यानी अगर हमें बेसिक 9 कॉन्सोनेंट की इजीली समझ आती है तो फिर जो अगले पफ हैं 5 और उसके बाद अदर 5, ये हमें जो है ना उससे ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। तो पहले आज हम एक्सप्लेन करते हैं ये जो पहले 9 कॉन्सोनेंट हैं। ये पहले जो आपको नजर आ रहा है ये है के और जी। यूं समझ लीजिए कि ये कोरियन का के और जी है। मतलब यह है कि ये लफ्ज अगर शुरू में आएगा तो के इस्तेमाल होगा और अगर उसके बाद में आएगा तो ये जी होगा। नेक्स्ट, ये है टी और डी। सेम ऐसे ही कि अगर ये लफ्ज के शुरू में आएगा तो इसको हम टी में पढ़ेंगे और अगर ये बाद में आएगा तो फिर ये डी हो जाएगा। पी और बी, ये लफ्ज हमारा
पी और बी को एक्सप्लेन करेगा, वही सेम, शुरू में पी और उसके बाद बी। अब जो आपको फोन नजर आ रहा है ये है RL। अच्छा, इसका नाम है रियोल। इसको हम बाई नेम भी बाजू का जो है ना वो यूज करते हैं। बाकी जो है ऊपर मैंने नाम नहीं बताए क्योंकि वो कोई जरूरी नहीं थे। जो इंपॉर्टेंट नाम होंगे वो साथ में आपको बता दूंगा। अच्छा, इसको कहते हैं, इसका जो अपना नेम है इसको अगर कहेंगे रियोल, और रियोल आवाज देता है R और L की। इसके बाद अगला ये जो है ये है ब्रदर J और Z, मतलब ये J और Z का साउंड देगा। अच्छा, अब देखें इंग्लिश में जैसे J और Z लफ्ज यूज होता है, लेकिन कोरियन में ये फॉन्ट हमारा इस्तेमाल होगा, मगर कोरियन में Z का जो है वो फॉन्ट नहीं है। कोरियन में इसको हम करेंगे 6 और J में यूज करेंगे। मसलन अगर ये लफ्ज शुरू में आएगा तो हम इसको 6 में पढ़ेंगे, और अगर ये उसके बाद में आएगा तो फिर हम इसको J में पढ़ेंगे। यानी कोरियन में Z नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं जू, और उसको जब कोरियन में पढ़ेंगे या तो हम उसको पढ़ेंगे जू या पढ़ेंगे छू, जू नहीं पढ़ सकते। तो यानी Z और J ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है ये वाला फॉन्ट। अब ये जो नीचे आपको 0 नजर आ रहा है, बेसिकली इसका नाम है ई योंग। अच्छा, ये जो ई योंग है ये ING की आवाज देता है, ING, इंग। मिसाल के तौर पे जैसे हम लिखते हैं यंग, डिंग डोंग, ये उस NG की आवाज देता है। अच्छा, इसकी भी अपनी एक स्पेशल अपनी एक खासियत है कि ये अगर लफ्ज के ऊपर आए तो साइलेंट होगा, साकन होगा, ये कोई आवाज नहीं देगा। लेकिन अगर ये लफ्ज के नीचे आता तो फिर ये इंग की आवाज देगा। इसके बाद ये है आपका N, और ये है आपका M। इसके बाद ये लफ्ज जो आया ये है आपका S। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये 9 जो कॉन्सोनेंट हैं इनको अच्छी तरह आपने याद करना है। और कोरियन को बेहतरीन याद करने का हल यह है कि आप इसको बार बार लिखें, बार बार लिखें, कम से कम आप इसको 30-40 बार लिखें। तो इंशाल्लाह जब आपको ये लफ्ज याद हो जाएं तो इसको रैंडमली लिख के आप दोबारा इन लफ्ज को देखें कि क्या मैंने सही याद किए हैं। जब आपको ये 9 आ जाएंगे तो इंशाल्लाह जब हम अगले पफ वाले 5 कॉन्सोनेंट और अदर 5 समझाएंगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट्स लाजमी दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।